हाय दोस्तों, मैं हूं जयति एंड थैंक यू सो मच मेरे वेट लॉस जर्नी को, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को इतना पसंद करने के लिए। बीइंग अ न्यू मॉम मेरे लिए बहुत मुश्किल था वेट लॉस जर्नी पे आना, इनफैक्ट इसके बारे में डिसाइड भी करना, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, आपको बार बार भूख लगता रहता है और ये बहुत सारे और रीजंस होते हैं। हम थके हुए होते हैं, हम बहुत बिजी होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। बट फाइनली आई डिसाइडेड एंड आई एम ऑन इट। मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख ही सकते हो मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा रही हूँ एंड डेफिनेटली इसलिए मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया ऑनलाइन और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी। आज मैं आई हूँ आपको ये बताने कि मैं थ्रू आउट वेट लॉस जर्नी क्या खा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं अपना डाइट प्लान आपसे शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो डाइट प्लान। यू गॉट मी राइट, देयर इज़ नो डाइट प्लान। मैं कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं फॉलो कर रही हूँ। ओके, चौंकिए मत। तो द बेसिक थिंग इज, मैं कोई एकदम स्पेसिफिक ऐसा डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ कि इतने बजे ये खाना है, उतने बजे वो खाना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल कुछ रूल्स फॉलो कर रही हूँ और वही रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपको भी किसी ऐसे स्पेसिफिक डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1। चुप, अंदर जाओ। अरे वाह माही। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जो मेरे रूल पे आता है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि मैं कोई स्पेसिफिक रेसिपीज़ नहीं फॉलो कर रही हूँ। मैं घर का जो नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी बनता है, मैं उन्हीं को खा रही हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मैं धीरे धीरे से अपनी लाइफस्टाइल में तब्दील कर रही हूँ। होता क्या है, जब आप स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हो तो आप 15 दिन कर रहे हो, 20 दिन कर रहे हो, 1 महीना कर रहे हो, ज़्यादा 3 महीना कर रहे हो, लेकिन आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। फिर उससे क्या होता है, आप एक टाइम के बाद वेट वापस गेन करने लगते हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं एकदम सिंपल रूटीन में रहने वाली हूँ। जो दाल चावल रोटी सब्जी, नाश्ते में चीला एंड जो भी बनता है ना घर पे, मैं इन्हीं के साथ रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नंबर 1, पूरे दिन खाते नहीं रहना है। कई लोगों को आपने सुना होगा हर 10 मिनट में कुछ खा रहे हैं, हर 2 घंटे में कुछ खा रहे हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर को खाने की, ट्रस्ट मी। आप ना, जब आप व्रत में रहते हो, कैसे आप पूरा दिन निकाल लेते हो? नवरात्रि का व्रत ले लो, आप पूरे दिन भूखे रह रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कभी मखाना फ्राई ये करके भून के खा लिया, चाय पी लिया, लस्सी पी ली या एक फल खा लिया, आपको तो ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए, डिनर चाहिए, लंच चाहिए, ऐसा फील नहीं हो रहा, राइट? तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी को इतने रेगुलर खाने की, कंटिन्यू खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तब खाओ जब आपको भूख लग रहा है। तो मेरे केस में क्या होता है, सुबह उठने के बाद वो ड्रिंक्स इतने सारे होते हैं ना, पहले वो गोंद कटीरा एंड किशमिश का पानी पीती हूँ मैं, थोड़ा सा केसर डाल के रात भर भिगा के रखती हूँ एंड सुबह उठ के पीती हूँ। फिर चिया सीड्स का पानी पीती हूँ, फिर नींबू पानी विथ थोड़ा सा हनी जो होता है वो डाल के, या फिर दालचीनी का पाउडर डाल के पीती हूँ। तो इस तरह से 3-4 तो ड्रिंक्स में निकल जाते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन भी हो जाता है। साथ ही साथ इन चीज़ों का जो फ़ायदा होता है ना, वो आपको स्किन में, आपके हेयर में ये दिखेगा। ऑलराइट, इसके बाद सीधे ब्रेकफास्ट वाला जब टाइम आता है तो मैं स्मूदी ले लेती हूँ या चीला ले लेती हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का जो बस थोड़ा बहुत खाने हो, क्योंकि मैं योगा करके जस्ट आती हूँ तो मुझे काफ़ी भूख लगती है। एक चीला हो गया। हम क्या करते हैं, यार ये पसंद है और ये तो हेल्दी है ना, ले लो। नहीं, एक चीला बहुत है, छोटा सा चीला बस है। उसके बाद तुम एक ग्लास लस्सी पी लो, लेकिन उसमें ये मत डालो, चीनी मत डालो, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ डाल लो, नहीं तो हल्का सा नमक डाल के भी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक ग्लास दूध पी लो, वेल एंड गुड। न्यू मॉम्स के लिए तो वैसे भी दूध बहुत हेल्दी होता है, और उसमें डेट्स डाल लो, वो मिठास भी कर देगा एंड टेस्ट तो बहुत यम आता है डेट्स का, ठीक है। इसके बाद फिर लंच का टाइम आता है। लंच अगर मन किया तो खाती हूँ मैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है मेरे लिए खाना लंच। और लंच में भी क्या है, एक कटोरी में थोड़ा सा दाल चावल ले लेती हूँ, थोड़ा सब्जी डाल लेती हूँ, वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, उसको बस खाती हूँ एंड दैट्स इट। हो जाता है, पेट भर जाता है, इतनी कोई रेगुलर आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड रात को सीधे डिनर के टाइम पे तो आप डिनर में कभी दलिया खिचड़ी खा लिया, कभी रोटी खा लिया, तो मतलब थोड़ा सा दाल के साथ या सब्जी के साथ, हल्का फुल्का खाओ, लिमिट में खाओ। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, अरे ये तो हेल्दी फूड है ना, तो ठूसो। नहीं, एप्पल बहुत हेल्दी है, लेकिन एक दिन में एक एप्पल बहुत है, 4-5 एप्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है, चलो खा लो, एकदम पूरा भर के खा लो। मल्टीग्रेन आटा बहुत हेल्दी होता है, तो उसके 3-4 रोटियां खा लो।
कंट्रोल करो, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। हेल्दी ही फूड खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है, लेकिन उस हेल्दी फूड को भी लिमिट में खाना है जितने आपके शरीर को चाहिए, और आपके शरीर को इतना ही चाहिए रहता है, लेकिन हम उसे इतना देते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का सबसे मेन रूल रहा है कि मैं जो भी खाती हूँ एकदम लिमिट में करके खाती हूँ, एक्सेस नहीं खाती हूँ। ठीक है, पनीर बहुत हेल्दी होता है, मैं पनीर को हल्का सा घी में रोस्ट करके खाती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब आप 200 ग्राम 250 ग्राम पनीर खाए जा रहे हो। प्लीज़ लिमिट में, ठीक है। दूसरी बात, पानी, हर मील के पहले पानी ज़रूर पीती हूँ, इससे मैं ओवर ईटिंग से बच जाती हूँ। कई बार ना आपका फेवरेट खाना बना होता है, आपको पता है यार ये तो हेल्दी है ना, जैसे दाल वगैरह हुआ, मेरे को ना घी, चावल, दाल एंड आलू का चोखा, माय गॉड, बोलते ही मुझे मुंह में पानी आ रही है। तो आलू का चोखा ये सब बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बट मैं उसको भी लिमिट में करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आलू नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं जो खाऊंगी मैं लिमिट में खाऊंगी। दैट्स इट, सिंपल। फ्रेश फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, फ्रेश घर का बना हुआ फूड खाना है। आपको इडली खाने का मन कर रहा है, बैटर मंगा लो, मिलता है रेगुलर बैटर, आप वो बना के खाओ। मुझे इडली बहुत पसंद है। अब उस इडली में मैं कभी कभी क्या करूँगी, बीटरूट का थोड़ा सा जूस डाल दूंगी, बीटरूट इडली हो गया, पालक का जूस डाल दूंगी, पालक इडली हो जाएगा। कलरफुल भी लगता है प्लेट में और हेल्दी तो ऑफकोर्स रहता है, राइट। या मुझे पराठा खाने का मन कर रहा है तो मैं पराठा भी खाऊंगी, मैं किसी चीज़ में खुद को रोकूंगी नहीं, लेकिन देन एक पराठा वो भी छोटा सा, या 1.5 पराठा लेकिन छोटा छोटा, बड़े बड़े 3-4 पराठे नहीं। तो आपको रूल समझ में आ गया, कंट्रोल, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मैटर, जब भूख लगे तब खाओ, कंटिन्यू खाते 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 नहीं रहना है। स्नैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम लोग को क्या होता है पूरे दिन में ना, यार बोर हो रहा है, कुछ स्नैक्स करते हैं, तो ये स्नैकिंग के लिए आप फ्रिज में क्या रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रूट्स रखो, आप मखाना को थोड़ा सा भून के एक डब्बे में करके रखो, पीनट्स को भून के, ड्राई फ्रूट्स को भून के अच्छी तरह से एक डब्बे में पैक करके रखो। और जब आपको लग रहा है ना कि आपको भूख लग रही है या कुछ चटपटा या कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, आप ये खा लो। आप स्प्राउट्स रखो, आप कॉर्न रखो, इसमें आप सब्जियां छोटी 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 छोटी, मतलब प्याज, टमाटर, मिर्चा, धनिया, ये सब डाल दो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो एंड हल्का सा चाट मसाला डाल के खाओ। यार इससे हेल्दी और एकदम चटपटा ब्रेकफास्ट या स्नैक्स ना हो ही नहीं सकता। ये सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं, आपको कोई डाइट चार्ट नहीं चाहिए, आपको कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। हमारे इंडियन फूड में ना सारे गुण आपको मिल जाते हैं। देखो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन वगैरह का रिक्वायरमेंट तो उससे पूरा हो जाता है, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं भी हो ना, टोफू, पनीर, दाल जो हम रेगुलर खाते हैं, इन सब चीज़ों में हमें जो प्रोटीन चाहिए ना पूरे दिन में वो मिल जाता है, एंड इन चीज़ों को आपको रेगुलर खाने में ऐड करना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोग भी ये वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हो, मेरी भी, एंड अपने लिए भी एक जर्नी रेडी कर रहे हो, बिकॉज न्यू ईयर आ रहा है, एंड न्यू ईयर स्टार्ट होने के पहले मैं चाहती हूँ आप अपने न्यू यू वर्जन से ज़रूर मिलो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।